हर टाइप की माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें जो गलती तुम लोग कर सकते हो उसको ओरिएंटेड देख के ये चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। देयर इज स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन। हमने वहीं पे सोल्यूशन ओवर नहीं किया, ज़्यादातर बुक्स में आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं, या फिर थोड़ा बहुत सोल्यूशन देके क्वेश्चन ओवर कर देता है। अगर ट्रस्ट ना हो रहा हो तो फिर बोर्ड के यार प्रीवियस पेपर्स खोल लेना, ठीक है। 23 जून 2022 यार ये वो डेट है जिस दिन मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, ठीक है। और उस दिन से लेके आज तक की डेट, दैट इज 30 दिसंबर 2024 से तक जितनी भी कमेंट्स यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आई है CS से रिलेटेड, वो सारी की सारी कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थी कि भैया क्लास 11-12 में प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं बनते, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन समझ नहीं आते। और इस प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम इस चैनल पे लेके आ गए हैं। अगर चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अगर CS को अभी तक कुछ भी टाइम नहीं दिया है और आपने अगर CS बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, चाहे थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, तब भी CS को कैसे आपको एंडिंग में एग्जाम तक मास्टर करना है और 90+ स्कोर लेके आना है, उस चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन इज द ब्रेन बस्टर सीरीज। हाँ भाई मारती हूँ जंग ले तैयार। तो भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया क्या है ये ब्रेन बस्टर सीरीज। अब देखो यार, ब्रेन बस्टर सीरीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो यार ब्रेन बस्टर सीरीज भैया किसके लिए ओरिएंटेड है? सबसे पहले दिस इज फॉर 12th स्पेसिफिकली, ठीक है। 12th ओरिएंटेड हमने अपनी नजरों से बनाई है, बट ये 12th में यार जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सब कुछ 11th के बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने 11th अच्छे से कर रखी है, उसी केस में आप 12th अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एंड दिस सिंगल PDF आई कैन बेट यार कि ये जो सिंगल PDF है ना, इसमें 12th क्लास में जितने भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आज तक CBSE में आए हैं या फिर आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन, ऐसे कोई भी चीज आपके लेफ्ट आउट नहीं होती है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है बट इस PDF में नहीं है। सो ये PDF जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, देखो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, ब्रेन बस्टर सीरीज इज नॉट अ सिंगल PDF और समथिंग, इट इज अ सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम जहाँ जो फर्स्ट पार्ट होगा इस सीरीज का, दैट विल कंटेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि इसमें आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एग्जाम में आता है, 11th में भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, 12th में भी आता है। तो जो 12th के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और 11th के हैं, दोनों को ही टारगेट करके जितने भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस फॉर्मेट हो सकते हैं, उन सबको इन फर्स्ट वाली सीरीज में कवर कर दिया है। फर्स्ट वाले PDF में, फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, फर्स्ट जो PDF आएगी दैट विल कंटेन 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहा है। और ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है यार, ठीक है। पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, चाहे आपने अगर कुछ भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना CS में, तो अगर आप फिर भी इसको स्टार्ट कर देते हो तो भी इसके जो पीछे जो एक्सप्लेनेशंस दे रखे, जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, वो इतने क्रिस्टल, दैट इज आवर लाइक, मैं अगर बोलूँ ना कि किसी चीज़ की USP क्या होती है, तो हम लोगों की ये जो हमने मिलकर बनाया, हमारी जो मेहनत है, इसमें जो USP है हमारी, दैट इज इसके सॉल्यूशंस। यार ये जो आप अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं ना आपको, दैट आर वेरी लाइक इतने ईजी टू अंडरस्टैंड है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तब भी आप इनको ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। और ये मैं आपको प्रूव करूंगा यहीं पे कि अभी आपको कैसे क्या चीज़ इसके अंदर लग रही है, सब कुछ आपको बहुत बेसिक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि यार इसमें क्लास 12 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि भाई सॉल्यूशंस इतने अच्छे दे रखे हैं कि भाई तुमको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तीसरी चीज़ रही है रेलेवेंसी। यहाँ पे जो यूट्यूब में कंटेंट बहुत सारा है पाइथन लैंग्वेज। अब देखो जब पाइथन लैंग्वेज आ जाती है ना, तो पाइथन पढ़ाने के लिए यार बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ मिल जाते हैं, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो फिर हमें जो स्टडीज़ करनी होती है दैट इज़ बोर्ड ओरिएंटेड। हमें कोई प्रोग्रामर नहीं बनना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यार 11th-12th में उन्होंने कंप्यूटर साइंस ले लिया है, उनका प्रोग्रामर बनने का गोल नहीं है, वो उनका ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यार मुझे प्रोग्रामर ही बनना है। उनको या फिर शायद गलती से मिल गया, या फिर उनका इंटरेस्ट भी था बट अब नहीं है इंटरेस्ट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इफ़ दे जस्ट वॉन्ट टू पास द एग्जाम और स्कोर द गुड मार्क्स, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट, बिना ज़्यादा मेहनत करे। देखो कई लोगों का JEE भी है, मैं मुझे अच्छे तरीके से पता है, कई लोगों का जनवरी में JEE होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, कई का नीट का एग्जाम भी होगा। तो यार इस सब के बीच में ना सिर्फ ये ब्रेन बस्टर सीरीज इज द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, इसकी रेलेवेंसी डायरेक्टली 12th 11th के बोर्ड एग्जाम्स के CS के एग्जाम्स से रिलेवेंट है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपको दे रखी होंगी ना, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपको दे रखी होगी, वो इस तरीके से दे रखी होगी कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको ध्यान में रखते हुए बन रहे होंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा जो बुक वगैरह निकल रही है, देखो मुझे पता है मार्केट इज फ्लडेड विद सुमिता अरोरा, प्रीति अरोरा, और भी कई पब्लिशर्स है, ठीक है, ओसवाल है, ये है वो है, तो बहुत सारे पब्लिशर्स है, मैंने सबको पढ़ रखा है। तो उन सब से जो ओरिएंटेड नॉलेज है ना, वो उनको यूज करके मैंने इस PDF को बनाया है। सो दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल। सो आई बिलीव यार ये सिंगल PDF जो है ना, आप लोगों को डेफिनेटली गोना हेल्प, क्योंकि इसकी रेलेवेंसी सीधा 11-12 से है, ठीक है। इसके अलावा यार देखो
टाइम बहुत ज़्यादा सेव करती है PDF। कैसे टाइम सेव करती है? क्योंकि देखो, अगर मान लो आपने पढ़ रखा है, यू आर डन विद सिलेबस एंड आपको फील आ रही है अंदर से कि यार PYQs कर लेता हूँ, कोई प्रीवियस ईयर्स की बुक ले लेता हूँ, तो यार कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स की बुक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल PDF में PYQs से ओरिएंटेड क्वेश्चन, देखो अब होता क्या है ना, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जो 2022 के बाद के, जो उससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, दे आर नॉट रिलेवेंट फॉर नाउ, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले तो यार हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई थी, पहले इससे पहले C++ चलती थी, ठीक है, अब पाइथन आई है, तो उस वजह से हमारे पास ज़्यादा बोर्ड के पेपर है ही नहीं, ऐसा कुछ बुक भी नहीं है जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर कवर कर रही हो, बिकॉज ऑफ विच CS आपको डिफिकल्ट लगती है। बट इसमें हमने किया क्या है ना, हमने एक क्वेश्चन का डिज़ाइन देखा, उसका फॉर्मेटिंग देखी कि किसी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है, और उस फॉर्मेटिंग के ऊपर हमने थोड़े बहुत चेंजेस करके हमने उसको नए क्वेश्चन में फॉर्मेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, सारे सारे सब क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही होगी, ठीक है, और दैट इज़ व्हाट मेक्स इट स्पेशल। सो चलो सामने सामने देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे आपको PDF मिल रही होगी, और बाद में क्या परचेज करना है, क्या है फ्री है, क्या है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यार सामने आपको स्क्रीन पे PDF दिखने लग गई होगी, ठीक है। सो दिस इज ब्रेन बस्टर सीरीज, दिस इज द फर्स्ट पेज, ठीक है। एंड ओवरऑल पेजेस की बात करें तो देर आर 79 पेजेस। 79 पेजेस के अंदर आपके जितने भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं ना, उन सबको हमने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल, ठीक है, क्योंकि 100+ क्वेश्चन है, लाइक टोटल 101 क्वेश्चन है इसमें। तो ये जो PDF है ना, इसमें सब टाइप के क्वेश्चन इंडल्ज हो जाता है। अब देखते हैं हम किस किस टाइप के PDFs हैं, और यार पूरी PDF हम भी यहाँ पे एक्सपोज नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन की डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, और कैसे सोल्यूशंस देखकर कैसे ही डायरेक्टली आपको हेल्प कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो डायरेक्टली जाके इसको एक्सेस कर सकता है, इनको देख सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वाई ब्रेन बस्टर सीरीज, देखो प्रॉपर मैंने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें बट मेक्स इट स्पेशल। अगर आप चाहो तो फिर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और यार मैं डियर महारथी, या हमने खुद से लिखा गया, हमारा खुद का प्रोसेस्ड मटीरियल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यार, ये मतलब बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है यार, जो मतलब CS में ना आप लोगों को मिल रही होगी, क्योंकि ऐसा मटेरियल अभी तक फॉर्मेट हुआ नहीं। और CS मैंने स्पेसिफिक चूज़ ही इसलिए किया था कि यार यहाँ पे मटेरियल जो है ना, और मटेरियल बहुत फाइनलाइज्ड मटेरियल नहीं है हमारे पास ज़्यादा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब में आपको मिल जाता है, बट CS के लिए दिस इज समथिंग दैट मेक्स इट स्पेशल। देन वी हैव द फ्रंट पेज आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर। अब देखो यार, अगर मान लो आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या फिर आप एडवांस लेवल पे हो, और जनरल लेवल पे कहीं सबके लिए टिप्स, तो यार इसमें हर टाइप की टिप्स दे रखी है। मान लो अगर आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आप बिगिनर लेवल पे या फिर एडवांस पे हो या फिर इंटरमीडिएट, तो आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उनको देख के आपको खुद से अपना अंदाजा लगा लेना। अगर आप 9-10 स्कोर कर रहे हो, देन यू आर काइंड ऑफ एडवांस लेवल के आप हो, क्योंकि आपको अच्छी खासी पाइथन आ रही है। और अगर आप कहीं कहीं पे 5-6 के करीब स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन इंटरमीडिएट लेवल। और अगर 2-3 पे आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन बिगिनर, ठीक है। सो बट टिप्स आप लोगों को सबकी पढ़नी है, ठीक है। आपको बिगिनर की भी पढ़नी है, एडवांस की भी पढ़नी है, और इंटरमीडिएट सबकी दे रखी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर आपको पढ़ते टाइम इन टिप्स को जरूर पढ़ना है। एंड इवन मान लो कोई क्वेश्चन में स्टक हो जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है यार कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, मेरे से हर बार ही क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ये जो टिप्स है ना, इनको अच्छे से थॉरोली पढ़ो, क्योंकि यार इसमें ना वो सब चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है जो कि एक्चुअली एग्जाम में आ रही है, ठीक है। एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, कहाँ पे किस जगह पे क्या चीज़ आपको लगानी है, क्या चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है। वो हर टाइप की माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें, जो गलती तुम लोग कर सकते हो, उसको ओरिएंटेड देख के ये चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो लाइक अंडरस्टैंड द कोड स्ट्रक्चर, रीड द कोड केयरफुली, फ्लो एंड सच, ये सब चीज़ें वो है ना यार, जो हम ध्यान नहीं देते। हमें कई बार पता ही नहीं लगता, लाइक अब फॉर लूप है, फॉर लूप में एंडिंग की रेंज लेते हैं या फिर नहीं लेते, कई लोग एंडिंग की रेंज भी काउंट कर लेते हैं। तो ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी हैव इंक्लूडेड दैट। ये हमने बाद में आइडिया लगाया यार, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे स्टूडेंट से, तो कुछ तो होना चाहिए जो उनको सपोर्ट करे। तो इनको अगर आप सिंपली पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। एंड इवन यार कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप इनमें से आपको डायरेक्टली पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है। देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे आएगा, तो फिर यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि किसको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है और किसको बाद में करना है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट इंडेक्स है, इसमें एडिड है, ठीक है। देन इंटरमीडिएट लेवल के है यहाँ पे, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड दे रखा है। देन एडवांस लर्नर्स के लिए क्या क्या है, तो वही मतलब फुल फ्लेज प्रिपरेशन आपकी इस PDF से हो जाएगी। ये अभी फर्स्ट PDF होने वाली है, इसके बाद आगे और भी PDFs आएंगे, जैसे कि हो सकता है SQL इंटरफेसिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन आता है, वो बहुत ज़्यादा भाई हेक्टिक होता है, मतलब उसमें समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पे क्या भरना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ MCQs हो सकते हैं डायरेक्टली थ्योरी से रिलेटेड, नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम इसी तरीके से PDFs लाएंगे, बट दिस
दिस इज ना, ये मतलब तुम बाकी कोई परचेज करो ना करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यार प्रोग्रामिंग की ही होती है, और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना ये 1 मार्कर में भी आते हैं, 2 मार्कर में भी आते हैं, 3 मार्कर में भी आते हो। और अगर ट्रस्ट ना हो रहा हो तो फिर बोर्ड के यार प्रीवियस पेपर्स खोल लेना, ठीक है, उनमें तुम्हें पता चल जाएगी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। और स्पेसिफिकली आउटपुट बेस्ड के लिए पीडीएफ बनाई गई है विच मेक्स इट वेरी स्पेशल। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिस इज फॉर जनरल टिप्स ऑल लेवल्स के लिए, क्या क्या चीज़ें जो सबको ही प्रैक्टिस करनी होंगी। देन हेयर कम्स द पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अब ये आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपको फर्स्ट गो में अगर मान लो आपको लग रहा है कि भाई अब मेरे को अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है मेरी, आपको इनको खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ट्राई टू अटेम्प्ट 1, 2 और 3 क्वेश्चन फर्स्ट बाय योर सेल्फ, एंड उसके बाद क्या करना है, आपने मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, कोई सा भी अगर आप अभी कर सकते हो, बैठ के चाहो तो फिर पेन पेंसिल ले लो, जो भी सॉल्व करके देखो इसको कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है, कैसे सॉल्व होता है। इनमें से कोई भी एक आंसर आपको चूज कर लेना है। वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे, ठीक है, आराम से सॉल्व करो और उसके बाद देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे मूव हो रहा हूँ, बट यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार हेयर इज़ द सॉल्यूशंस वाला पार्ट, ठीक है। ये पेज नंबर 22 से आपके सॉल्यूशंस ही हैं, मतलब आप समझ सकते हो सॉल्यूशंस पे ज़्यादा मेहनत की गई है। यहाँ तक 21 के पेज नंबर लाइक 5 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, 5 से लेके 21 के अंदर आपके क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। उसके बाद से असली मेहनत स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कवर होने में बहुत बड़ी बात नहीं है यार, जो सॉल्यूशंस हमने लिखे हैं ना, ये सॉल्यूशंस इस तरीके से लिखे हैं, मतलब आप अगर इसकी प्रिंट आउट करवा लो और आप एग्जाम के पहले भी लेके चले गए, तो आपको अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप इसको इससे निकाल के देख सकते हो और आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। यू डोंट नीड वीडियो, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना सॉल्यूशन आपको दे रखा है और साथ में अलग अलग इससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट की अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन गया तो आप क्या करोगे, वो सब कुछ दे रखा है। मान लो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंट दिस, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर पहले दे दिया कि डी इसका आंसर होगा। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि भाई क्या चीज़ ऐसी थी जो हमने इसमें लगाई, क्या कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर लगाया, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दे रखा है, ठीक है। सो देखो सब कुछ आपको बता रखा है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन फॉलोज दिस ऑर्डर, पहले पैरेंथेसिस होता है, देन एक्सपोनेंट्स होता है। तो अब इस तरीके से क्या होगा ना, स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करेगा ज़्यादा, उसको पता चल गया कि प्रेसिडेंस ऑर्डर ये होता है, पेमडास रूल लगता है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आप एनकाउंटर करोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हो, ठीक है। और साथ में सॉल्व करने के बाद आप ये मेंशन भी कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट कौन सा इन्वॉल्व है, पेडमास रूल, विच विल डेफिनेटली गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। बट अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो भी आप इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। देन अगर मान लो आपको इससे पेडमास रूल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, देन देयर इज स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन। हमने वहीं पे सोल्यूशन ओवर नहीं किया, ज़्यादातर बुक्स में आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं या फिर थोड़ा बहुत सोल्यूशन देके क्वेश्चन ओवर कर देता है, विच मेक्स आवर अंडरस्टैंडिंग, जो कि अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में क्लियर हो नहीं पाती है यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन दिख रहा है ना, यहाँ पे जीरो से लेके कि भाई कैसे हमने एक एक करके प्रोसीड करा है, वो सब कुछ दे रखा है। और ये सिर्फ पहले दूसरे क्वेश्चन में नहीं है यार, ये 101 क्वेश्चन जितने टोटल क्वेश्चन है इस सब में ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जितना चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी ना, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो दैट इज what makes it very different from all the things that are running in the market, ठीक है। और मैं इसके जितनी भी, मैं इसके बारे में ज़्यादा खुद से नहीं बोलूँगा, तुम लोग खुद से देखो इस पीडीएफ को, ठीक है। और तुम खुद से अपने रिव्यूज़ दो, कमेंट्स में बताओ यार ये कि मटेरियल जो है ये हाउ इज़ दिस मटेरियल। और मैं डेफिनेटली तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आराम से लग के 101 क्वेश्चन कर लेना, गारंटीड 95% तुम लोगों के आ जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। बस इसको लग के करना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। जहाँ पे डाउट हो रहा है सर्च करो, कमेंट करो। अगर इसमें से एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखो, आई कैन से कि 99% एक्सप्लेनेशन यहाँ से समझ आ रहा होगा, बट कुछ परसेंट अगर आपका रह जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आता, देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट, यू कैन गेट द टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, या फिर इवन इफ यू डोंट गेट इट एनीवेयर, तुम सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यार, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेशन मिलेगा, इवैल्यूएशन, जो भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया वो सब कुछ बता रखा है कि भाई हमने पहले ये किया, पहले ऐड किया, डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, और उसके बाद फाइनल आउटपुट कैसे आया। तो फाइनल आउटपुट के पीछे भी रीजन है कि 15 है, हाउ वर पाइथन डिफॉल्ट बिहेवियर व्हेन प्रिंटिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट विदाउट फॉर्मेटिंग रिटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पे अब देखो कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि सिर्फ 15 दे रखा हो, बट एक्चुअली यहाँ पे 15.0 आएगा, क्योंकि यार डेसिमल यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज होती है, तो दैट मेक्स इट वेरी लाइक एक छोटी से छोटी डिटेल की भी गलती आपकी नहीं हो सकती अगर आपने इसको कर दिया। देन वी हैव की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस,
पेमडास रूल, ऑलवेज स्टार्ट विद हायर प्रेसिडेंस ऑपरेशंस बिफोर मूविंग टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये सब कुछ है, ठीक है। पहले मेरे को कमेंट में बताना यार, इसका जो तुमने आंसर दिया था, ये डी आंसर आ रहा है, तुम लोगों ने इसका क्या आंसर दिया था मेरे को बताना, सही दिया था, गलत दिया था, जो भी दिया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ईजी, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ईजी फील हो रहे होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको टफ फील हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, क्योंकि होता ही है, हमारा अलग अलग लेवल होता है प्रिपरेशन का सबका। तो यहाँ पे की पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका हेल्प कैसे करेगी, ये मैंने क्यों ऐड किया है, मैंने स्पेसिफिकली एक रीज़न से ऐड किया है, क्योंकि यार देखो, मान लो कि आपने किसी क्वेश्चन में गलती की है, तो आपको पूरे के पूरे सोल्यूशन में जाने की बाद में ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने एक बार रिवीजन करना है इस बुक का, ठीक है, इसका प्रिंट आउट करवा रखा है, आपने इसको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो की पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है। आपको सिर्फ अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा। ये है इसलिए की पॉइंट्स टू रिमेंबर हमने बनाया है, इसलिए था ताकि कोई स्टूडेंट्स अगर भूल रहा है कोई चीज़ बार बार, तो वो सिर्फ इतना पैराग्राफ पढ़े, पूरा इतना टाइम वेस्ट ना करे इसको पढ़ने में, सिर्फ इतना पढ़ के उसको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो अगली बार बिल्कुल सेम टू सेम सही करके आए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका भी आंसर यहाँ पे ए दे रखा है। तो इस तरीके से टोटल वी हैव 101 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आपको फ्री में प्रोवाइड हो रखे हैं। अगर इफ यू कांट अफोर्ड 10 क्वेश्चंस में, यार थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि पूरा चीज़ तो कवर होगी नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। अगर आपको डिसाइड करने में टाइम लग रहा है कि भाई मैं इसको, ये मेरे लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है, तो आप सिंपली फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो पहले 10 क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि क्या आप गलत कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, देन यू डिसाइड, ठीक है। मैं आपसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि आपको ये क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं आपके, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए पीडीएफ, क्योंकि इसमें अगर 10 क्वेश्चंस में से आपकी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो 100 में से भी आपकी गलतियाँ हो रही होंगी, उसमें भी कोई क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। सो डेफिनेटली यार ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार अब आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ओवरऑल पीडीएफ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ब्रेन बस्टर सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, और ये 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आपकी हेल्प करने वाले हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो देखो यार जब इसको हमने अपनी टीम से मैंने डिस्कस किया था, अपने साथ के फ्रेंड से डिस्कस किया था जिन्होंने कि मेरे साथ ही 12th क्लियर की थी, तो फिर यार उनकी तरफ से रिव्यू आया था कि भाई बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है, और मेरे को अगर यार हम लोग को अगर ऐसी चीज़ मिल जाती तो हम तो और भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते थे ईजिली, ठीक है। बट अब बात करें कि प्राइस की, तो उन्होंने बोला कि यार कुछ भी सेट कर दे 150 से 180 के बीच में, बट यार सीधी सीधी बात है, वी गाइज आर स्टूडेंट्स, ठीक है, वी कांट एक्चुअली अफोर्ड दैट मच। एंड इस पीडीएफ को मैं फ्री क्यों नहीं रख रहा हूँ, देखो मेरे नोट्स फ्री हैं, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है, 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, दैट टोटली फ्री, ठीक है। वो फ्री मटेरियल ना बहुत मेहनत के साथ बना था, और इस बहुत प्रीमियम मटेरियल है, मतलब तुम लोग समझ जाओ, है ना। बट ये चीज़ जो थी ना, आई डिडंट वांटेड टू मेक इट फ्री, क्योंकि यार आई थिंक यार देयर शुड बी सम वैल्यू टू समथिंग, ठीक है। देयर शुड बी अ रियलाइजेशन कि भाई अगर आपने इस पीडीएफ को खरीदा है, यू विल रियलाइज कि यार इसमें मेरे पैसे लगे, आई हैव टू वर्क ऑन ओवर इट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मेरे को भी सपोर्ट हो जाएगा यार, वो बात तो है ही साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर द क्वेश्चंस, और इसका प्राइस समवेयर अराउंड 180 to 150 के बीच में मेरा फ्रेंड सजेस्ट कर रहे थे सारे। बट अगर आपको जनरली आपको किसी भी टाइम पे लोगे, दिस पीडीएफ विल कॉस्ट यू 140, ठीक है। बट ड्यू टू आवर न्यू ईयर, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे मैंने बोला था तुम लोगों को न्यू ईयर के टाइम पे ये लॉन्च होगा, तो फिर न्यू ईयर की वजह से, इसके स्पेशल ओकेजन की वजह से इसका प्राइस जो होगा दैट विल बी ओनली 100 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल रही होगी, ठीक है। अगर कुछ ओवरऑल डिस्काउंट वगैरह आगे कुछ होगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। और सिर्फ ये जो होगा सिर्फ 1 तारीख तक चलेगा, 1 तारीख की रात तक सिर्फ आपका ये डिस्काउंट चलेगा, बाकी फिर इसका ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाएगा। तो फिर तुम लोगों को अगर डाउनलोड करना है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर लेना। और देखो, अगर तुम लोगों के पास इतने तुम लोग एक चीज़ और कर सकते हो, इफ़ यू गाइस कांट इवन अफोर्ड दैट, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि भाई बुक्स वगैरह के लिए भी वी डोंट हैव जनरली मनी। सो आप क्या कर सकते हो, आप यू गाइस कैन मेक अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 फ्रेंड्स, ठीक है, तुम लोग मिल के भी ले सकते हो, दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली, ठीक है। तो तुम लोग मिल के यू कैन गाइस कैन गेट इट, ठीक है, तो ताकि 2-3 फ्रेंड्स में प्राइस बढ़ जाएगा और तुम लोग तीनों के तीनों इसको एक्सेस कर पाओगे, 2-3 लोग, तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। बट ये पीडीएफ जो है ना यार, मैं चाहता हूँ ये हर स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाए बिफोर एग्जाम्स, एंड इवन आई होप जनवरी तक पहुँच जाए। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक इट। कमेंट करना इसके बारे में, ठीक है, क्या करना है आगे, तुम लोगों की प्रिपरेशन वगैरह क्या चल रही है। और तुम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में 200+ लाइक्स करा दिए थे, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आ रहे होंगे, अब नए फ्रेश लेक्चर्स, बहुत बढ़िया लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है।
सो कुछ टाइम लगेगा उनको भी, वी आर जस्ट प्रोसीडिंग ऑन इट, बट फर्स्ट थिंग जो ब्रेन बस्टर सीरीज का पहला पार्ट था वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारी ये थी, ठीक है। एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। कमेंट करना यार, बताना आगे क्या है, तुम्हारी प्रिपरेशन क्या चल रही है, कैसे इसने तुम्हें हेल्प किया, मुझे जानना है, ठीक है। क्योंकि यार ये जो है ना बहुत एफर्ट्स के साथ इस चीज़ को बनाया गया है, एंड आई बिलीव कि भाई इसको करने से भाई तुम्हें 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा 100% सिक्योर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली गेट इट गाइज, बाय सी यू, टाटा, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।